दोस्तों, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक जो है छोटी सी मान के चलो 19 साल की एक लड़की के साथ शादी रचा लेता है। और शादी रचाने के बाद से जबकि उसका बेटे की उम्र भी लगभग 16 से 17 वर्ष होती है, और वह लड़का वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो है लेकर के आता है और वह बोलता है कि बेटा मैं तुम्हारी मम्मी लेकर के आई हूँ। और वह अपनी मम्मी के साथ ही कुछ ऐसी घटना घटती है कि उसके जो पिता होते हैं उसकी हत्या करवा देता है, और वो दोनों आपस में उसकी मम्मी यानी कि जो उसकी सौतेली मम्मी थी और वो जो लड़का था आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। अब आइए इस घटना के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है धीरज कुमार। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक मध्य प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है उन्नाव करके, और वहाँ से जो है यह शुरुआत होती है। और एक छोटा सा गांव है जहाँ पे एक थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, जहाँ पे एक पिता रहते हैं, उनका नाम है रामदास, एक माता रहती है जिनका नाम है सती देवी, और एक बेटा रहता है जिसका नाम है श्याम। अब देखो, श्याम, सती देवी, ये तीनों का इकलौता ही बेटा था, ठीक है। अब सती देवी, उसके जो पिता की उम्र है लगभग 48 वर्ष, उसकी जो मम्मी की उम्र थी लगभग 40 से 45 वर्ष की उम्र थी। अब उसकी उम्र लगभग 16 से 17 वर्ष की उम्र थी। अब उसके पिता क्या करते हैं, उसके पिता अच्छा खासा कारोबारी काम करते थे। तो काम किया करते थे, उसकी माता को जो है अचानक से पता चलता है कि उनको कैंसर है। धीरे धीरे मामला बढ़ते जाता है और वो अपनी माता को इलाज करवाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, उसके पिता भी और वो भी, यानी कि श्याम भी। अब श्याम यही सोचता है कि किस तरह से मम्मी को ठीक किया जाए, किस तरह से हम इतने पैसे हमारे पास हो जाए कि हम अपनी मम्मा को ठीक कर सकें। लेकिन वो काफ़ी चीज़ें सोचता है कि हम किस तरह से लेकिन वो सारी चीज़ें नाकाम रहती हैं। सब कुछ करता है, पैसे वगैरह सब कुछ लगा देते हैं सब लोग, लेकिन उसकी मम्मी की आखिरकार डेथ हो जाती है। जब उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है, उसके पिता की उम्र लगभग 40 से 48 वर्ष के लगभग थी, ठीक है। अब उसके पिता जो है सोचने लगे कि ये बिन माँ के बेटा कैसे रह सकता है, बिन माँ के बेटा जो है कैसे पलेगा, ऐसा है वैसा, जो भी सारी चीज़ सोचते रहते हैं। धीरे वो उनको भी रात दिन यही सताया रहता था, और वो लड़का बहुत ज़्यादा सैड था क्योंकि उसकी मम्मी की मृत्यु हो चुकी थी। वह लड़का लगभग 17 वर्ष की उम्र थी उसकी, और यह क्या करते हैं कि इसके जो पिता थे रामदास जा कर के एक नीलम नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 वर्ष होती है, उससे शादी करके चले आते हैं अपने घर पे। उनकी पहली सुहागरात होती है और उसी दिन वो बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारी मम्मी है। वो लड़की लड़की को देख कर के मोहित हो जाती है, लेकिन उसके पिता के साथ उसके पिता की दौलत को देख कर के उसके माँ बाप नीलम को उससे शादी करवा ही देते हैं। अब शादी हो जाती है और नीलम खुशी खुशी उसके घर तो आ जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी किसी ऐसे आदमी से हो, लेकिन हो जाती है। अब यह सिलसिला बढ़ते जाता है, उसकी मम्मी है, सब कुछ बीत जाता है, समय बीत जाता है, थोड़ी समय बीत जाता है, उसके पिता जो है काम करने के लिए चले जाते हैं कि तभी वो जो लड़की थी यानी कि लगभग 21 वर्ष की नीलम उस लड़के को देखती है। वो लड़का इनसे बात तक नहीं करता था, क्योंकि सोचो उसकी उम्र की लगभग वो अभी 17 से 18 वर्ष का था और वो लड़की भी तकरीबन 20 से 21 साल की थी। तो उसकी उम्र की लड़की को ब्याह करके लेके आए हैं, तो वो कैसे बात करेगा, यही सब सीन था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई। वो बोली कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। इस तरह से वो बोला कि तुम मेरी मम्मी बन ही नहीं सकती, मेरे पिता ने ना जाने क्या देख करके तुमसे शादी कर ली, ऐसा वैसा जो भी होता है सारी चीज़ें बातें करी। दोनों में धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई और दोनों वो भी अपनी जो है सोचा कि हम क्यों ना एक्टिंग करते हैं अपने पिताश्री के सामने बेटा होने का, और आप भी एक्टिंग कर देना माता होने का। इस तरह से एक्टिंग करते करते उन दोनों में जो है बढ़ जाता है, काम वासना बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे वो लड़का 18 वर्ष प्लस हो जाता है, 19 वर्ष का लगभग हो जाता है, और वह लड़की तकरीबन 21 से 22 वर्ष की हो जाती है। और धीरे धीरे सिलसिला बढ़ते जाता है और उन दोनों में आपस में ही वो दोनों, क्योंकि भाई देखो कम एजेड थे और वो अपने जो है अपने हस्बैंड के पास में सोती भी नहीं थी, अपने इसी बेटे के ही साथ सोती थी। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया और उन दोनों में शारीरिक संबंध बनने लग गए। दोनों आपस में बनाते रहे। इस तरह का सिलसिला आगे बढ़ता गया। उसके पिता एक दिन देख लेते हैं, और देख लेने के बाद से ये दोनों भी उन्हें पकड़ लेते हैं।
अब देखने के बाद से लड़का और वो लड़की दोनों ही लोग यानी कि नीलम और श्याम दोनों मिल करके एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इस बुड्ढे को रास्ते से हटा दिया जाए और हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। अब दोनों ही अपने पिता को यानी कि उसका जो हस्बैंड था, नीलम का हस्बैंड और उसका श्याम का पिता, अपने ही पिता को काट काट के एक बक्से में बंद करके ले जा करके नदी में फेंक देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि उसके ऑफिस से, जहाँ से उसके पिता काम करते थे, कि जो है रामदास आ नहीं रहे हैं। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया और यह मामला पुलिस तक पहुंच गया और जो है नदी के किनारे एक बक्सा मिला जो कि एक आदमी को मिला और उसमें वह जो है कटी हुई सर और जो भी है लाश देखा और वो एकदम से चौंक गया और वो पुलिस वालों को बता दिया। पुलिस वालों को बताया तो पुलिस वाले अपना जांच पड़ताल किए और इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। पूरी जानकारी की है कि आखिर यह है क्या मामला और कैसी जो है वारदाती हुई है। अब यह सब सीन बढ़ता गया और इस क्राइम में जो है पुलिस को पता चला कि शायद उनके घर पे कोई और भी होता। उनके घर पे था, उनके जो है बेटा थे और उसकी मम्मी थी, तो वो कोई शक भी नहीं करने वाला था। लेकिन धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया और जो है पुलिस जांच पड़ताल करी तो पता चला कि उसका बेटा ही उसका हत्यारा है। धीरे धीरे उन दोनों को अरेस्ट किया गया, उसके बेटे को यानी रामदास के बेटे श्याम को और रामदास की पत्नी नीलम को, दोनों को अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट किया गया और उनसे पूछताछ पूरी सख्ती से की गई तो उन दोनों ने बताया कि हम दोनों में आपस में मोहब्बत हो गई थी और ये इस उम्र में ऐसी लड़की के साथ शादी करके आते हैं तो बताओ क्या होगा। यही सब सीन बताते हैं। लेकिन उन दोनों को जो है क्या होती है, जेल हो जाती है, कुछ समय की जेल हो जाती है उन दोनों को। धीरे धीरे वो दोनों आपस में पहले ही शादी कर चुके थे, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि वो दोनों अपना कोर्ट मैरिज करवा लिए थे और वो दोनों अब जो है जेल में थे। आगे क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने जो कहानी पढ़ी मैंने आप लोगों को सुनाया और इस तरह के क्राइम जो है वो हो रहे हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का इतना मकसद है कि आप लोग जागरूक हो जाएं। बस मेरा इस वीडियो को बनाने का बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुँचाया जाए, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आए होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल सेलेक्ट करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तब तक आप तक सबसे पहले पहुँचे, तब आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, आप किस प्रदेश से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं तुम्हारा नाम अगले वीडियो में ले सकूँ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।